मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी संस्कृत पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर रहे थे, क्योंकि जो परीक्षा 28-29 दिसंबर 2022 को हुई है, उसमें प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आ रहे हैं। इसलिए हम सभी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस क्लास लगातार कर रहे हैं, जिसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो उस सिलसिले में हमारा पहला प्रश्न है, प्रायः एतन् मन्यते यत्। पहला ऑप्शन है प्रथमा भाषा शिक्षते, द्वितीया भाषा अधिगृह्यते। दूसरा ऑप्शन है प्रथमा भाषा स्वाभाविक रूपेणाधिगम्यते, द्वितीया भाषा अधिगृह्यते। तीसरा ऑप्शन है प्रथमा भाषा अधिगृह्यते, द्वितीया भाषा च शिक्षते। चौथा ऑप्शन है प्रथमा च द्वितीया च उभय भाषे शिक्षते। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब है प्रथमा भाषा अधिगृह्यते, द्वितीया भाषा च शिक्षते। हमारा अगला प्रश्न है LAD इत्यस्य पूर्णरूपमस्ति। LAD इसका पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एक्वायर्ड डायरेक्टली। दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तीसरा ऑप्शन है लैंग्वेज एक्विजिशन डोमेन। चौथा ऑप्शन है लैंग्वेज एक्विजिशन डोमिनेंस। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका सही जवाब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है बोधगम्यः निवेशः इत्यस्य संदर्भोऽस्ति। हमारा पहला ऑप्शन है छात्राणां भाषास्तरात् उच्चतर स्तरीया भाषया सह संपर्कः। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकानि निवेशांश्च ये छात्रैः बोधगम्याः सन्ति। तीसरा ऑप्शन है छात्राणां समस्तरीयया बोधगम्य भाषया सह संपर्कः। चौथा ऑप्शन है छात्राणां परिवेशात् गृहीताः निवेशाः। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है छात्राणां भाषास्तरात् उच्चतस्तरीयया भाषया सह संपर्कः। हमारा अगला प्रश्न है भिन्नदर्शग्रहणस्य संदर्भोऽस्ति। पहला ऑप्शन है एकस्य विधेयनुपालनम्। दूसरा ऑप्शन है सर्वेषां विधीनां सक्षम प्रयोजनानां ग्रहणम्। तीसरा ऑप्शन है अध्यापकस्य स्वविधेय प्रयोगः। चौथा ऑप्शन है सर्वविधिभिः निरपेक्षो भूत्वा यथेच्छं प्रयोगः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका सही जवाब है सर्वेषां विधीनां समक्ष प्रयोजनानां ग्रहणम्। हमारा अगला प्रश्न है कः उपागमः एतद् मन्यते यत् भाषा मुख्यरूपेण अर्थनिर्माणस्य साधनम् अस्ति। पहला ऑप्शन है संरचनात्मक उपागमः। दूसरा ऑप्शन है शब्दकोशी उपागमः। तीसरा ऑप्शन है कृत्य आधारित भाषा पाठनम। चौथा ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब है कृत्य आधारित भाषा पाठनम। हमारा अगला प्रश्न है
पठन प्रक्रियायां निम्नलिखित प्रक्रियायाः किं नाम पाठकः निर्णयं कर्तुं तदनु स्वमतिं दातुं प्रकरणानि गृह्णाति। पहला ऑप्शन है पर्यावलोकनम, दूसरा ऑप्शन है अल्पावलोकनम, तीसरा ऑप्शन है संक्षेपीकरणम, चौथा ऑप्शन है बहिर्वेशनम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, संक्षेपीकरणम। हमारा अगला प्रश्न है थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं तो आप सभी को पूरा प्रश्न दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ जाएगा। यदि कश्चित् अध्यापकः एतादृशान् जनान् यथा ग्रामपञ्चायतस्य अध्यक्षं, सदस्यान्, अध्यापकं, गृहपत्नीं, ग्रामस्य चिकित्सा अधिकारिणं भाषानिवेशात् गोष्ठ्यर्थं ददाति, प्रयोगोऽयं किं नाम्ना कथ्यते। पहला ऑप्शन है नाटकीकरणम, दूसरा ऑप्शन है संवाद प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है वार्तालाप क्रीड़ा, चौथा ऑप्शन है भाग ग्रहणम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। इसका सही जवाब है भाग ग्रहणम। हमारा अगला प्रश्न है पठनम अस्ति शब्दानां ध्वनीनां च उद्वाचरणम। दूसरा ऑप्शन है अर्थग्रहणम, तीसरा ऑप्शन है वर्णात् प्रारंभ वाक्य पर्यंतम अर्थोद्घाटनम, चौथा ऑप्शन है अर्थबोधनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका सही जवाब है अर्थग्रहणम। हमारा एक प्रश्न छूट गया था, 143 नंबर का प्रश्न छूट गया था। जिसको हम एक बार पुनः देख लेते हैं। कथ्यते हैं, हाँ 143 नंबर का प्रश्न हम लोग का छूट गया था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि काचित् अध्यापिका विद्यालयस्य बाह्यतः सामान्यं पथिकम् आनयति, 5 मिनिट्पर्यन्तं तम् अवलोकयितुं स्वछात्रान् कथयति, तदा सा युग्मेषु चर्चां कारयित्वा पथिकस्य वर्णं प्रस्तोतुं कथयति। अत्र पथिकः कोऽस्ति। पहला ऑप्शन है भाषा अधिग्रहणम, दूसरा ऑप्शन है पदार्थः, तीसरा ऑप्शन है मानवः, चौथा ऑप्शन है सामग्री। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। इसका सही जवाब है सामग्री। हमारा अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा अस्ति भारतवर्षस्य राजभाषा,
भारतवर्षस्य राजभाषा, भारतवर्षस्य स्वीकृता भाषा, भाषावर्षे विदेश भाषा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही जवाब है भाषा वर्षस्य सह राजभाषा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रयोगैः श्रवणोद्देश्ये किं कार्यं सिद्ध्यति? भाषण श्रवणम, लेखनम, अनुकरणम, श्रुतलेखनम। पहला ऑप्शन है हमारा परस्पर संपर्कस्य उद्देश्यम, दूसरा ऑप्शन है वार्तालापी उद्देश्यम, तीसरा ऑप्शन है परस्परम व्यवहार उद्देश्यम, चौथा ऑप्शन है विचार परकम उद्देश्यम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है परस्परम व्यवहार उद्देश्यम। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरणस्य अध्यापन अधिगम संदर्भे किं कथनं सत्यम? प्रथमं कथम, प्रथमं कथनम। व्याकरणस्य नियमानाम् अधिगमः भाषाधिगमः नास्ति। द्वितीय कथनम, व्याकरणस्य बहूनि प्रकरणानि न पाठनीयानि यतः तानि छात्रस्य मस्तिष्के वर्तन्ते, केवलं तेषां प्रेरणम् अपेक्षते। तृतीय कथनम, प्रथम भाषायाः व्याकरणं द्वितीय भाषायाः व्याकरणे व्यवधानं करोति। पहला ऑप्शन है प्रथमं द्वितीयं कथनं च सत्ये, दूसरा ऑप्शन है प्रथमं तृतीयं कथनं च सत्ये, तीसरा ऑप्शन है तृतीयं कथनं सत्यम, चौथा ऑप्शन है द्वितीयं तृतीयं कथनं च सत्ये। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है प्रथमम द्वितीयम कथनम च सत्ये। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकाध्ययनस्य प्रयोजनमस्ति। पहला ऑप्शन है तथ्यानां विस्तृत ज्ञानार्थम गहनाध्ययनम, दूसरा ऑप्शन है शब्दावली ज्ञानम, तीसरा ऑप्शन है सामान्य ज्ञानस्य विस्तारणम, चौथा ऑप्शन है मनोरंजनम सर्वज्ञानम च। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही जवाब है मनोरंजनम सर्वज्ञानम च। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा संदर्भे सामूहिक परियोजना कार्यम अस्ति। पहला ऑप्शन पाठ्यक्रमांतर्गतः भाषाधिगमस्य विधिः अस्ति, दूसरा ऑप्शन है शब्दावली ज्ञानाय विधि अस्ति, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा कार्यम प्रविधिः अस्ति, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिशः कार्यार्थम प्रविधिः अस्ति। हमारा इसका सही जवाब होगा 149वें प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, इसका सही जवाब है पाठ्यक्रमांतर्गतः भाषाधिगमस्य विधि अस्ति। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्याधानमूल्यांकनम् अस्ति। अध्यापके अधिगमनस्य उदाहरणानां कालान्तरालेषु संग्रहणं छात्रस्य मूल्यांकनार्थम् उपयोगस्य। दूसरा ऑप्शन है छात्राणां नामाभिलेखे निर्माणं तस्य पदक्रमनिर्धारणाय उपयोगः।
तीसरा ऑप्शन है प्रत्येकम छात्रस्य पुस्तिका निर्माणम तत्र परीक्षा अंकानाम लेखनम। चौथा ऑप्शन है छात्रस्य प्रगति विवरणाभिलेखः यत्र तस्य उपलब्धीनां पदक्रमस्य च वर्णनम वर्तते। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा अध्यापकेन अधिगमस्य उदाहरणानां कालान्तरालेषु संग्रहणं छात्रस्य मूल्यांकनार्थम उपयोगश्च। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।